हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसे कि आप लोगों को बताए थे कि अब चैप्टर 1 यानी कि इंग्लिश के सब्जेक्टिव का गेस क्वेश्चन कराएंगे। तो आज फाइनली इंग्लिश के सब्जेक्टिव का गेस क्वेश्चन आज से स्टार्ट होगा। फर्स्ट चैप्टर है आज, ठीक। यानी कि हर चैप्टर वाइज कराएंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप लोग पीछे ही क्लास किए होंगे, अगर पीछे ही क्लास नहीं किए हैं तो पीछे ही क्लास जा करके कर लेंगे। प्ले लिस्ट में बना हुआ है इंग्लिश का क्रैश कोर्स, प्रतिभा क्रैश कोर्स है। वो क्लास अगर कर लेते हो टोटल तो 80+ मार्क्स इजीली आ जाएगा, ठीक है। और ये सब का पीडीएफ लेना है, आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हो। कौन से नंबर पे मैसेज करना है तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ। नंबर पे या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। स्टडी विद सुरेश क्या ज्वाइन करना है? टेलीग्राम टेलीग्राम ज्वाइन करना है। स्टडी विद सुरेश, वहाँ लोगो होगा, ठीक। लोगो लगा होगा उसमें स्टडी विद सुरेश का, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लोगे। वहाँ सारा पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो फाइनली हम लोग आज सब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं। सभी गेस सब्जेक्टिव रहेगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा सभी गेस रहेगा। एकदम एग्जाम में लड़ने की पूर्णता गारंटी है। आप लोग सिर्फ टोटल क्लास कीजिए। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर फर्स्ट चैप्टर का क्लास है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव है। क्या कह रहा है? व्हाट डू यू नाउ अबाउट गांधी जी। गांधी जी के बारे में कुछ लिखना है। यानी कि पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में जो भी क्वेश्चन आएगा वो गांधी जी के बारे में ही आएगा। इसलिए पहला क्वेश्चन डाल दिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल कर लेना। इसलिए पहला क्वेश्चन डाल दिए हैं, गांधी जी के बारे में लिखिए। यानी कि ये सब आप याद कर लो। उसके बाद इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ना, आप इसको उतार के आइएगा। एक एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आएगा, दो भी आ सकता, हो सकता है। तो एक क्वेश्चन में जरूर ये सब गांधी जी के बारे में लिख के आना है, ठीक ना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्वेश्चन रहेगा तब गांधी जी के बारे में कहेगा कुछ भी कहने के लिए, तब ये करना है, ठीक। तो आंसर क्या होगा? आई नो गांधी जी एज बापू एंड हैज महात्मा। गांधी जी को बापू के नाम से भी जानते हैं, सभी बच्चों को पता होगा। ही इज कॉल्ड बापू बिकॉज ही वॉज द फादर ऑफ द नेशन। इसे नेशनल का पिता भी कहा जाता है। ही इज कॉल्ड महात्मा बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट सोल और सेंट। महान कवि भी थे, ठीक। गांधी जी वॉज द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल को भी ये फॉलो कर रहे थे। ही अडॉप्ट सत्याग्रह एंड नोवेलाइजेशन टू, यानी कि सत्याग्रह भी ये चंपारण गए थे, सबको पता होगा। इन द बिगिनिंग गांधी जी वर्क इज साउथ अफ्रीका वेयर ही वेंट टू जेल सर्वाइवल टाइम्स फॉर प्रोटेस्टिंग against the ill treatment to India's. There, Gandhi's struggle was long, hard but peaceful. In 1942, Gandhiji led Congress began the Quit India movement, which ultimately proved. देखो, नहीं दिख रहा है, बच्चे कमेंट करें तो आप लोग 360 क्वालिटी कर लो। 360 कर लोगे तो इजीली दिखेगा, बहुत अच्छा से दिखेगा आप लोगों को, ठीक। वैसे अगर आपको ये सब का पीडीएफ चाहिए ना तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, स्टडी विथ सुरेश, या इस नंबर पे मैसेज करो, नंबर भी दे देता हूँ। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग पहले, नहीं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा ये सब के लिए। देखो, यूट्यूब का जो भी क्लास होता है ना, यूट्यूब के क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलता है, टेलीग्राम पे, ठीक ना। उसके लिए आप पर्सनल मैसेज नहीं करोगे। पर्सनल मैसेज ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ जिसको नहीं मिला है वो पर्सनल मैसेज कर सकते हो, उसको ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ मिलेगा। और सब्जेक्टिव यूट्यूब पर डेली लाइव क्लास होता है जिसमें सारा गेस सब्जेक्टिव दिया जाता है, बताया जाता है, साथ में आंसर भी बताया जाता है, और उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, ठीक।
चलिए, तो पहला क्वेश्चन होता है समाप्त। अब दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा अभी तो दिखेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार? इसका आंसर क्या है? इट वाज इंडिगो पेशेंट्स प्रॉब्लम्स दैट ब्राउट। गांधी जी चंपारण गए थे 1917 ईस्वी में। सही बच्चों, याद कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है ये क्वेश्चन। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ऑर्डर्ड लार्ज चंपारण, ठीक। तो उसके बाद है चंपारण गए थे ईस्ट में, ठीक। कब गए थे? 1917 ईस्वी में। इंडिगो फार्मिंग वाज प्रॉफिटेबल फॉर देम बट irkosum for their India patients. The British landlords were exploiting the poor farmers who lived in constant for them. देखो, ऐसे हम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, आप लोग नोट करते चलो। ब्रिटिश रूल भी ये एक था। गांधी जी चंपारण गए थे 1917 ईस्वी में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर? देखो, सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऐसे भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो हम पहला जो क्वेश्चन कराए हैं वो भी लिख दोगे तो 2 में 2 मार्क्स मिल जाएगा। वैसे एकदम करेक्ट आंसर ये है। इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में समझाना है तो इंडियन सिविलाइजेशन के कल्चर कौन लिखे? महात्मा गांधी। ये सब भी लिख दोगे तो चलेगा। देखो, इसमें वही बात होगा। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपुल, देयर सोशल पॉलिटिकल लीगल ऑर्गेनाइजेशन आर पार्ट्स ऑफ देयर सिविलाइजेशन। आप लोग कॉपी पे नोट करते चलोगे, पीडीएफ के चक्कर में रहोगे, पीडीएफ नहीं मिल पाएगा ये सब का। उसके बाद कल्चर इज द कस्टम्स बिलीव एंड वे टू लिविंग इनहेरिटेड बाय देम। सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन फैक्ट गो हैंड इन हैंड, ठीक। देखो, सब्जेक्टिव का अभी तक पीडीएफ एक भी नहीं दिया आप लोगों को, और सब्जेक्टिव का पीडीएफ देंगे भी नहीं। आप लोग सब्जेक्टिव का क्लास कीजिए, यहीं से नोट करते रहिए। ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ दे दिए हैं, और जिसको नहीं मिला है सबको मिल ही गया होगा लगभग, नहीं तो इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू होली स्पीकर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू? क्या आवर होली स्पिरिटल्स टेल अस अबाउट ट्रूथ एंड sacrifice? They tell us that true happiness lies in spiritual लीडर के बारे में बात हो रहा है, तो उसी के बारे में लिख देंगे, ठीक। ज़्यादा नहीं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 7 to 8 लाइन लिख दोगे, बिल्कुल सही, 2 मार्क्स मिल जाएगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे चलते हैं। आप लोग फास्ट नोट कीजिए या आप वीडियो को रोक रोक करके नोट करते रहिएगा, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन? देखो, हम एक ही बार ना बोल दिए इंडियन सिविलाइजेशन, जैसे ही जहाँ पे सिविलाइजेशन मिल गया गांधी जी के बारे में लिख दो, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन गांधी जी लिखे हैं। इसका आंसर क्या दोगे? यूरोपियन सिविलाइजेशन इज गाइडेड बाय द राइटिंग्स ऑफ ग्रीस एंड रोम which no longer exist in their former glory, but Indian civilization is strictly, ठीक, it follow the path माने that our forefathers tested on the anvil of experiences and found true and durable. Indian civilization needs to external guide, ठीक। तो समझ गया, ये कुछ नहीं है, ठीक। इतना तक आंसर लिखना है, यानी कि यहाँ 3 लाइन हुआ तो वहाँ दुगुना कर दो, 6 लाइन होगा, 6 से 7 लाइन वहाँ हो जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसी तरह रहता है, ठीक है। सभी बच्चे नोट करते रहोगे। एग्जाम बस आ ही गया। कब है एग्जाम आप लोगों को पता है? कब से है एग्जाम? कब से है?
सही बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ एग्जाम कब से है। एग्जाम कब से है और पहला दिन कौन सा एग्जाम होगा, बोलो। 1 फरवरी से है कि नहीं? चलिए ठीक है, तो आप लोग का तैयारी हो गया होगा। नहीं हुआ तो आप फिर से देखो, सब चीज़ का हो गया। अब इंग्लिश का सब्जेक्टिव का गेस क्वेश्चन बचा हुआ है। सब्जेक्टिव का भी गेस कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये 6 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? वाई डज गांधी जी से डैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस? गांधी जी के बारे में ही कह रहा है, तो गांधी जी के बारे में ही लिख देना है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी जी लिखे। ये क्या लिखा है जी? ठीक, इसको इरेज ही कर देते हैं, हटाओ। ठीक, इतना आंसर होगा आप लोगों का। इसमें और महात्मा गांधी के बारे में लिख देना है 2-3 लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन। वाई डिड आउट एंस्टर्स डिस्कस। देखो टोटल क्वेश्चन करा देते हैं इसका, इसलिए कि तुम लोग कहोगे नहीं टकरा है। हम बोल दिए हैं ना, इंडियन सिविलाइजेशन में कुछ भी इंडियन सिविलाइजेशन लिखा दिख जाए, लिखा भी दिख जाए ना, तो इंडियन महात्मा गांधी के बारे में लिख देना है। ऐसे बोलिए तो बोलेगा नहीं टकरा है, इसलिए सारा क्वेश्चन दिखा देते हैं एक झलक, ताकि दिमाग में क्वेश्चन हटा रहे और आंसर खटाक दो लिख दोगे। वाई डिड आउट एंस्टर्स डिस्कस्ड एज फ्रॉम luxuries and pleasure, did they do the right thing? आंसर क्या लिखना है? our ancestors discussed us from luxuries and pleasure because they do not lead to happiness. The more one includes in them, the more dissatisfied one becomes. Our ancestors did the right thing because we find that even the rich people are unhappy and many poor are happy. In fact, happiness is a mental condition. It does not depend on wealth and possessions. समझ गए? लिखो फास्ट में। लिख लोगे तो आप लोग मैसेज कर दोगे। लिख लिए? अच्छा चलो इसमें बताओ तो ये क्या बना है? फ्लैजिला। चलो कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं है। चलो 7 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? वाई अकॉर्डिंग टू गांधी हैव बी स्ट्रक with the same kind of plot as exist thousands of years ago। ये सब क्वेश्चन फालतू है, फिर भी दिखा देते हैं। गांधी जी के बारे में ही लिखना है। ये सब क्वेश्चन कुछ भी आए, गांधी जी के बारे में तुम पूरा लिख के आना। ठीक, 2 नंबर का रहेगा तो 2 में 2 मिलेगा। 6 से 7 लाइन लिख के आना। 7 से 8 कम से कम, 6 से 7 अधिक से अधिक 7 से 8, उससे आगे नहीं बढ़ना है। और 5 मार्क्स वाला में 1 पेज और अगला 7 से 8 लाइन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नहीं समझे? चलिए क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं।
क्वेश्चन तो पढ़िए दिए, आंसर बताना है ना। तो आंसर इसका क्या होगा? अकॉर्डिंग टू गांधी जी, बी स्ट्रक टू द प्लॉट, क्या है? प्लॉट दैट एग्जिस्ट thousands of years ago because we did not want टीपी को मिटा लेना। in competition we were content with our simple way of life. Health and happiness come throughout the use of our hands and feet, but I don't think it will be right to do the same thing today. We cannot feed our 1 billion population if we used the same old plow today. Besides our very extenses in the modern world, एन होगा मॉडर्न, यहाँ पे मॉडर्न होगा, आप लोग सही कर लोगे। मॉडर्न वर्ड वुड बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब, इम्पॉसिबल मतलब क्या होता है? कुछ कुछ वर्ड का हिंदी भी लिख लेना। इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल होता है ना, असंभव होता है इम्पॉसिबल का मतलब। ठीक, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं करेंगे, 10 क्वेश्चन आज कर लेंगे। इंग्लिश में टोटल 80 गेस क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का। कितना? 80 क्वेश्चन कर लोगे तो उसी में से टकराएगा। है थोड़ा लंबा, इसमें कुछ ज़्यादा है। बात यह है ना, 2 बुक का हो जाता है और टाइम कम है। 80 में जो सोचेंगे 50 तक घींच उच के ले जाए। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, ये 9 नंबर हो जाएगा। हाउ डिड आवर एंस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज? सेटिस्फाई करना है, बोलो। आवर एंस्टर्स कुड फोर्स द वॉइस दैट आर बाउंड टू फ्लोरिश इन बिग सिटीज। दे न्यू दैट गैंग्स ऑफ, क्या है यहाँ पे? थीविस लिखा हुआ है, एंड रॉबर्स, ROWBERS, रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशन एंड अदरवाइज फ्लोरिश इन बिग सिटीज। कुछ अटपटा लैंग्वेज सब है इसमें, ठीक ना। दे वेयर देयर फोर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। देखो अब बताते हैं जो भी क्वेश्चन आया इस चैप्टर का। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, वो करा देते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखे हैं? मिलान करने वाला कितना मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का आता है। उसमें ऑथर नेम और राइटर नेम रहेगा, या राइटर का डेट ऑफ बर्थ या डाई कब मरा वो सब भी रह सकता है। 10 मार्क्स का आता है, इसलिए ये सब याद करना बहुत जरूरी है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर M गांधी जी लिखे हैं। महात्मा गांधी साइन कैसे करते थे पता है? देखो कुछ साइन, उस महात्मा गांधी का साइन कुछ ऐसे था, देखो ध्यान दो, कुछ इस तरह का था, ऐसे लिखते थे, ऐसे ही था, ठीक ना। यानी कि M करके इसी में GHANDI लिखते थे। देखो अच्छा से नहीं हुआ, उनका साइन करके बता देता हूं। देखो M लिखना है, इसी में गांधी, ऐसे लिखते थे महात्मा गांधी। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखो, ट्रू होम रूल के बारे में आंसर करना है। तो क्या बताओगे? आवर एंस्टर्स फ्लॉप्ड देयर सिंपल ऑक्यूपेशंस एंड लाइफ इंडिपेंडेंटली दस दे इंजॉयड होम रूल। अरे इंजॉयड ट्रू होम रूल होगा, इंजॉयड के बाद लिखना यहाँ पे ट्रू, ट्रू उसके बाद होम रूल होगा। ठीक, लो बड़े कार कर दिए, समझ गए।
तो ये पूरा क्वेश्चन को अच्छे तरह से रीड कर लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं, रीड अच्छे से करना है, ठीक ना। रीड जब अच्छे से हो जाएगा, देखो कैसे याद करने का बेस्ट तरीका बताते हैं। 2 से 3 बार इस वीडियो को देखो अच्छा से, 2 से 3 बार क्या करना है, इस वीडियो को अच्छा से देखना है। उसके बाद तीसरा बार में पूरा लिखना है, पूरा वीडियो को देखकर लिखना है। लिखने के बाद फिर से एक बार पढ़ना है, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएगा। फिर लिखोगे आगे तो अपने आप लिखा जाएगा, ठीक। यानी कि कितना बार पढ़ लिए तुम, 3 बार वीडियो देखे, 1 बार देख करके लिखे और 1 बार पढ़े, 5 बार ऐसे ही हो गया। यानी कि इसी तरह आप लोग याद हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। सभी लोग नोट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।